आज के क्लास में बच्चों हम लोग फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। जो क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ आप लोग का, जिस कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी मैं बात कर रखा हूँ, जो आप लोग को बता रखा हूँ, उसी पे बेस्ट कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों आज हम लोग। देखिए बच्चों, कोई भी टॉपिक यदि आप सीखना चाहते हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस को कितना प्रैक्टिस करते हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों, आपके पास उतना ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट जनरेट होगा और आप चीज़ों को और आसानी से उसको समझोगे, उस चैप्टर को। और कोई भी चैप्टर बच्चों पढ़ो तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है ना, उस चैप्टर का मकसद क्या है, चैप्टर आपसे चाहता क्या है। यदि आप ये चीज़ सीख जाते हो ना, चैप्टर का डिमांड क्या है, आपसे वो कहना क्या चाहता है, उसके टॉपिक को, बेसिक को आप समझो बच्चों। टॉपिक का जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, उसको यदि आप एनालिसिस कर लेते हो, आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो, तो वो चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। और अभी जैसे फैक्टराइजेशन अभी हम लोग कर रहे हैं बच्चों, तो मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग को कराऊंगा फैक्टराइजेशन पे कि कोई भी क्वेश्चन देखते के साथ आप बेटर अप्रोच सोच सकते हैं कि कैसे आप उस पर थिंक करोगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। जो मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा हूँ उसी पे बेस्ड है आज का क्वेश्चन। तो फैक्टराइजेशन का डर आप लोग के मन से मैं निकाल देने वाला हूँ। कभी भी, कहीं भी, किसी भी आप क्लास में हो, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए बच्चों, आप यूँ चुटकियों में बना सकते हैं उसको। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट b माइनस सी प्लस सी। अब देखिए, इसको आप ध्यान से डेटा को एनालिसिस करिए बच्चों। यहाँ पे जो a माइनस बी प्लस सी है, वही a माइनस बी प्लस सी यहाँ पे भी है, और जो b माइनस सी प्लस ए है, वही b माइनस सी प्लस ए यहाँ पे भी है। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला पे दिख रहा है। बहुत बच्चे जो 9 क्लास में बच्चे अभी जस्ट आते हैं 8 क्लास पास करके, वो बड़ा सा फैक्टराइजेशन देख के वो क्या करते हैं, डर जाते हैं। अरे सर, ये कैसे होगा, ये तो हम लोग कभी पढ़े ही नहीं। देखिए बच्चों, कोई भी टॉपिक हो वो बहुत आसान होता है। बस ज़रूरत क्या होता है कि आपका विल पावर क्या है, आप उस टॉपिक को डिफीट कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप उसको कैसे कह सकते हो कि तुम हमसे आगे नहीं हो सकते हो। तुम एक टॉपिक हो, सिंपल टॉपिक हो, और तुमको हम डिफीट करेंगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तुम्हारा सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे। ये विल पावर जिस दिन आप लोग के पास हो जाए बच्चों, आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का बना सकते हो। बस आपके पास बेहतर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप चीज़ों को कैसे सीखे हैं, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकल करिए बच्चों, सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, सिंपली ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यहाँ पे ए की जगह पे ये बहुत बड़ा सा टर्म दिख रहा है, बी की जगह पे बहुत बड़ा सा टर्म दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल एक बहुत ही सिंपल फार्मूले पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो सिंपल, बट ये देखने में लेंदी लग रहा है, तो बहुत बच्चे गिव अप करते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको रुक के सोचना है कि आप इतना आसानी से गिव अप नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पता चला कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहाँ पे a के जगह पे क्या दिख रहा है हमको, a माइनस बी प्लस सी। ये a के जगह पे दिख रहा है, b के जगह पे क्या दिख रहा है, b माइनस सी प्लस ए। यही है, ये हो गया a के जगह पे, ये हो गया b के जगह पे। तो वही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये अंडरलाइन मैं समझाने के लिए बस लिखा हूँ, ये फिर से राइट डाउन करके कैंसिल करना है इन सारे टर्म्स को। तो ध्यान से देखिए बच्चों, b से b कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल हो रहा है, आपके पास वैल्यू बचा क्या, a प्लस ए 2a। अब देखिए 2a का स्क्वायर कितना, 4a स्क्वायर। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन बच्चों, देखिए फैक्टराइज होके कितना छोटा एक्सप्रेशन में आ गया। समझ में आ रही है बात, कैसे सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/21। अब देखिए ये कैसा आ गया, ट्राइनोमियल है, तो इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है, फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई करो, मिडल टर्म में
स्प्लिट करो मिडिल टर्म को। अब वो भी तरीका आप लगा सकते हो बच्चों, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। एक तरीका यहाँ पे आप और भी लगा सकते हो बच्चों, बहुत जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, डिफरेंट टाइप्स से आप सोच सकते हो, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट अप्रोच आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, मुझे क्या दिख रहा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, √21 x का। ये परफेक्ट स्क्वायर है √1/21 का। और यहाँ पे -2x है, तो इसको क्या -2ab के टर्म पे आप लिख सकते हो क्या, a की जगह पे क्या है, √21x/√21। अब ध्यान से देखो, ये √21 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा आपके पास, -2x दिख रहा है। इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो, मतलब इसी वैल्यू को आप रीअरेंज करके ऐसे लिखे हो। और जब आपने ऐसे रीअरेंज किया तो ये एक फॉर्मूला बन गया, a² - 2ab + b²। अब आपने पढ़ रखा है ये किसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर। a की जगह पे क्या है √21x और b की जगह पे क्या है 1/√21, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इसको आप 2 टाइम्स में ब्रेक कर दो, यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आ रही है बात, चीज़ों को कैसे सोचते हैं यहाँ पे, सॉरी x। अब ये हो गया फैक्टराइज। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई, मिडल टर्म स्प्लिट कर दो। ठीक है, जैसे आपका माइंड स्ट्राइक कर जाए, इजी गोइंग, जहाँ पे आपको लगे ये इजी अप्रोच है लगा दो बच्चों। ठीक है, ये कैसे आएगा आपको फैक्टराइजेशन, ये इसके जो क्वेश्चन है ये बेटर कैसे होंगे, प्रैक्टिस से होंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² + 1/x² -4x × x + 1/x + 6। अब ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई कॉमन है नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि आप फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, लेकिन एक चीज़ ये दिख रहा है बच्चों, a² + b² के ये फार्मूले पे है। ठीक है, तो a² + b² का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a² + b²। देखिए बच्चों, a² + b² का 2 फार्मूला होता है, एक a + b का होल स्क्वायर -2ab और एक होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab। ये दोनों जो फार्मूला है बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोग 9 और 10 क्लास में है ना, ये फार्मूला आप लोग एकदम से मेमोराइज कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम आने वाला है। इनफैक्ट 9 10 के बाद 11 12 में भी ये बहुत यूजेबल फार्मूला है। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए, यहाँ पे a² + b² है और हम लोगों ने देखा है a + b का होल स्क्वायर -2ab है। और यहाँ पे यदि इसको हम लोग a² + b² के टर्म में ब्रेक करते हैं और यहाँ पे a + b का टर्म है, तो कौन सा बेटर रहेगा बच्चों, ये फार्मूला यूज़ करना है या ये। ऑब्वियसली यहाँ पे a + b है तो यही वाला फार्मूला अप्लाई करना सही रहेगा। तो x² + 1/x² की जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। और ये वाला टर्म जो था उसको एज इट इज़ आप लिख दो, -4x + 1/x + 6। अब वैल्यू देखो, ये x से ये x कैंसिल हो गया, ये x + 1/x का स्क्वायर -2 -4x + 1/x और इधर +6, तो x + 1/x का होल स्क्वायर -4 x + 1/x और +4, 6 - 4 2। अब देखिए, अब ये कैसा फॉर्मूला दिख रहा है, कैसा इक्वेशन दिख रहा है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, x + 1/x का स्क्वायर -4x + 1/x + 4। तो ये वैल्यू आपका सेम दिख रहा है। यदि आप इसको कुछ मान लेते हो, पुट x + 1/x, इसको मान लो a, तो अब ये और सिंपलर फॉर्म में हो जाएगा, a² - 4a + 4। अब ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, ऐसा
टाइप का फैक्टराइजेशन आपने बहुत पढ़ रखा है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट पे आ गया। अब देखो ऐसे देखने में ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, आप यहाँ पे नहीं सोच सकते हो जैसे ही, बट आप यहाँ पे ए पुट कर दिए तो ये आपको अपना जैसा लगने लगा, अरे ऐसा तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है। बट ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है तो आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, अरे ये क्या एक्सप्रेशन है। तो चीज़ों को आसान बनाते हैं बच्चों, जो मुश्किल देखने में लगे उसको हम लोग आसान बनाते हैं, और जब चीज़ें आसान बन जाती है तो उसे सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब देखिए फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आ गया +4a²। +4a² को ऐसे स्प्लिट करना है कि वो ऐड करने पे -4 आए, तो पेयर बना लीजिए -2a -2a। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा -4a आएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4a², मतलब 4a² प्लस का। तो यहाँ से आपने a कॉमन कर लिया फर्दर, तो a -2 -2 a -2, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास a -2, फर्दर कॉमन किया आपने तो a -2। लेकिन ये अभी आपका फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि आपने x + 1/x को अपने मन से a प्लेस किया है, तो ये वापस पुट करना पड़ेगा ये वैल्यू, अगेन पुट a = x + 1/x, ये वापस वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गिवन टर्म आपको a गिवन एक्सप्रेशन में नहीं था। तो जब आप फिर से पुट करोगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा x + 1/x -2 × x + 1/x -2, ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो चीज़ें समझ में आ रही है बच्चों। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग के पास a² + b² + 2ab bc + c। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे a² + b² दिख रहा है, और यदि ये 2ab आप इसको दे देते हो तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है? परफेक्ट, बताओ बन जा रहा है। बस ये अप्लाई कर दो बच्चों। जो आपको दिख रहा है कि ये स्टेप पॉसिबल है, फिजिबल है, आप कर सकते हो, आंख बंद करके बच्चों अप्लाई करो। गलती हो जाए कोई बात नहीं, अभी आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, अभी आप चीज़ों को सीख रहे हो, फिर से कट करके बना लेना। तो जो भी ऑप्शन आपको दिखे ना, फटाक से आप अप्लाई करो बच्चों। जो चीज़ आपने सीख रखा है उसको अप्लाई करो। हेजिटेशन, अरे गलत हो जाएगा, क्या होगा, वो सब बाद में सोचना बच्चों, उसे भी एग्ज़ाम में सोचना होता है, अरे गलत हो जाएगा या क्या हो जाएगा। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस पे आपका माइंड बहुत शार्प चलना चाहिए। जो जैसे सोचना चाहता है वो उसे सोचने दो, जैसा मेथड वो अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करने दो। अलग अलग तरीक़ों से सोचोगे बच्चों तभी नया चीज़ सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो क्या स्ट्राइक किया, a² + b² है, +2ab मिल जाए हमको तो a + b का होल स्क्वायर हो जाए, और +2ab यहाँ से हमको मिल गया जब कब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तब जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सारे वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2bc + 2ca। अब ध्यान से देखो, ये हो गया वैल्यू a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a + b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 2bc है, ये 2c है, यहाँ से आप 2c कॉमन कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। तो b + a बचा, b + a या a + b, आप सेम लिख सकते हो उसको। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़े हो आपने 9th क्लास में, रियल नंबर में ये पढ़ना है बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ऐसे 8th क्लास में भी आप पढ़ के आ रहे हो कि 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, सम 5 ही आएगा। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, a + b यहाँ पे, a + b यहाँ पे, आप फर्दर a + b को कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 a + b था तो एक a + b बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2c। तो ओवरऑल आपके पास वैल्यू क्या बचा, a + b + 2c फैक्टराइज होके, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही है बात, कैसे वर्क करना है? सोचने आना चाहिए। जिस दिन आपको सोचने आ जाएगा कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो बच्चों खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिए जरा इस क्वेश्चन को, ये x - y का स्क्वायर है, ये x + y का स्क्वायर है, और ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ये 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, x + y x - y। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर a बन रहा है,
ये b बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं -2ab के फॉर्म में बनना चाहिए। अभी हमको एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, हिडन है, तो उसको ढूंढना है, उसी हिडन टर्म को हमको फाइंड करके निकालना है और बताना है कि तू -2ab के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे तो -2ab के फॉर्म में हमको दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले a स्क्वायर और b स्क्वायर के टर्म हम लोग ढूंढ लें। तो a की जगह पे क्या हो गया आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस बाई का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या हो गया 3x प्लस बाई का स्क्वायर। ये टर्म मिल गया आपके पास। अब -2ab लिख के देखो और उस पर फिर क्रॉस चेक करके देखो ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। यदि फिट बैठ गया तो बहुत अच्छा, नहीं फिट बैठेगा तो कुछ और सोचा जाएगा। तो 2a की जगह पे क्या है आपके पास 2x माइनस वाई, और b की जगह पे क्या है 3x प्लस वाई। क्रॉस चेक करो बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, साइन माइनस का x माइनस बाई एक्स प्लस बाई, बिल्कुल फिट बैठ गया। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इसी तरीके से अरेंज होने के लिए वेट कर रहा था आपका कि आप और इसको ऐसे अरेंज करो। तो अब दिख रहा है आपको a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चा जानता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको a के जगह पे क्या है 2x माइनस वाई, और b के जगह पे क्या है 3x प्लस वाई, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x माइनस 2 बाई माइनस 3x माइनस 3 बाई। अब इसको आप अरेंज कर लो, तो 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 2 बाई माइनस 3 बाई माइनस 5 बाई, इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ से ना माइनस को कॉमन कर सकते हो, तो जब आप माइनस कॉमन किए तो ये x प्लस 5 बाई हो गया, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों प्लस, ओवरऑल ये एक्सप्रेशन क्या आ गया x प्लस 5 बाई का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही होगी कैसे करना है, कैसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये दिख रहा है x बाई 9 बाई x9। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बाइनोमियल टू टर्म्स। कोई फॉर्मूला पे है नहीं है। तो बाइनोमियल में हम लोगों ने क्या सीखा है, यदि आपके पास बाइनोमियल है तो आप मैक्स टू मैक्स कॉमन करो। तो यहाँ पे x बाई मैक्स टू मैक्स कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू बचा क्या आपके पास बाई 8 और x8। अब ध्यान से देखो बाई 8 को कैसे लिख सकते हो, 4 पे पावर 2, पावर पे पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये फर्दर एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, तो 1 टाइम्स ऐड और 1 टाइम्स सब्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखो x बाई प्लस 4 x प्लस 4, ये तो आगे। अब ये इसको फर्दर आप स्प्लिट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो स्प्लिट, ये बाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो बच्चों इसको भी आप बना सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बना सकते हो, ठीक है, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर नहीं होता बच्चों। आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो, सही है, आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट वो थोड़ा सा लेंदी टर्म हो जाता है तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो निगेटिव वाला टर्म है बच्चों वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है, इसलिए हम लोग इसको और फर्दर ब्रेक कर देते हैं और प्लस वाले को छोड़ देते हैं। ऐसे प्लस वाला को भी हम लोग चाहे तो और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x का पावर 4 प्लस बाई का पावर 4, इसको ऐसे ही लिख दो, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो क्या हो जाएगा 1 टाइम्स ऐड और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए फैक्टराइजेशन में, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बहुत गड़बड़ है। फॉर्मूला तो एकदम आपके ब्लड में होना चाहिए, जब कभी भी फॉर्मूला का ज़रूरत हो आपके ब्लड से निकाल लिया जाए एट अ टाइम, एकदम हमेशा आपके ब्लड में सर्कुलेट करना चाहिए, जब नीड हो एकदम से फॉर्मूला हाजिर।
अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन टाइम्स ऐड, वन टाइम सब्ट्रैक्ट। चलिए बच्चों, तो ये ओवरऑल सब आपस में फैक्टर के टर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे बच्चों इसको फर्दर ब्रेक किया जाता है, लेकिन आपका ये भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, जैसे बता देता हूँ बच्चों कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे हम लोग का आंसर यहाँ हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैसे ब्रेक करके दिखाया जाता है। देखिए बच्चों, इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। तो क्या किया जाता है कि इस माइनस 2ab को ना रूट में लेकर के स्क्वायर कर दिया जाता है, ताकि जब आप रूट का स्क्वायर करो तो ये फिर से माइनस का 2xy हो जाए। अब देखो, आप यहाँ पे एक ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, इसको वन टाइम्स ऐड कर दोगे और वन टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब भी ये एक क्या बन जाएगा, फैक्टर के फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। आप चाहो तो इसको और फर्दर इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो, सेम है, इसको भी आप इसी तरीके से ब्रेक कर सकते हो। चलो बच्चों, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई 4। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये दिख रहा है बच्चों, एक्स का पावर 4 जो है वो आपको दिख रहा है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पावर पे पावर, और सेम एज बाई के पावर 4 को भी आप ऐसे लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पे आपको 2 का नीड है। यदि आपके पास यहाँ पे 2 आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 चाहिए। अब आपके पास 2 अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करो बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ऐड कर दो। अब चूंकि ये एक्स्ट्रा टर्म आपने अपने मन से ऐड किया है, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, ताकि ये कैंसिल हो सके और जो गिवन वैल्यू है वही वैल्यू आपका रहे। तो यहाँ पे वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो ये ऐड हो गया और ये परफेक्ट फॉर्मूले पे आ गया आपका। तो इसको आप लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को ऐसे लिख लो, एक्स बाई का होल स्क्वायर। अब ये फिर से आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वन टाइम्स ऐड, वन टाइम सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये दोनों फैक्टराइज हो गया। तो ये क्वेश्चन देखे बच्चों, इसमें कुछ टर्म हिडन थे, तो उस हिडन टर्म को आपको पहचानना था। ठीक है, और जैसे ही आपने पहचाना कि इसमें हिडन है और उसमें आप ऐड और सब्सट्रैक्ट किए, तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन में ना बच्चों कुछ टर्म आपका हिडन दे सकता है, तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करना होगा आपको। और ये आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे x के पावर 4 को क्या लिख सकते हो, x का पावर 2 का पावर 2, एक्स स्क्वायर का पावर 2, ये भी एक स्क्वायर दिख रहा है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था बच्चों, 2a, a की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर और b की जगह पे क्या है 5। यहाँ पे आना चाहिए था 10x स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ओनली एक्स स्क्वायर, मतलब 10x स्क्वायर का आपको कमी है। यहाँ पे आपने क्या देखा, वैल्यू आना गिवन एक्सप्रेशन में था ओनली एक्स स्क्वायर, लेकिन जब ये परफेक्ट स्क्वायर आप इसको बनाओगे तो ये इस फॉर्मूले पे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यहाँ पे आपने क्या ऐड किया, एक्स्ट्रा क्या किया, यहाँ पे 10x² ले आया, जबकि यहाँ पे क्या था, ओनली x² था। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे ओनली x/² था, आपने इसको ऐड कर दिया x² तो यहाँ पे भी आपने क्या ऐड किया, इनडायरेक्ट वे में 9x² ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे x² था और यहाँ पे क्या आ रहा है 10x²। तो आप 9x² ऐड कर दिए हो, तो 9x² आपको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये 10x² हो गया और ये 9x², इसको माइनस करके x² पे ले आएगा, और ये टर्म तो एज इट इज़ है और ये टर्म एज इट इज़ है। अब आप ध्यान से देखो, ये एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। ए के जगह पे क्या है a² और b के जगह पे क्या है 5। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 9x² को आप कैसे लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर। अब ये फिर से फॉर्मूला पे आ गया, कौन सा, a² माइनस b²। a के जगह पे क्या है x² प्लस 5 और b के जगह पे 3x। तो 1 टाइम्स आप ऐड कर दो और 1 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वैल्यू फैक्टराइज होगी। तो कुछ टर्म आपको हिडन मिल सकता है, तो ये कैसे आएगा, थिंक, आप कैसे थिंक करते हो क्वेश्चन को, आप कैसे, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। अब फिर से यहाँ पे देखिए क्या सोचना है आपको, ये पावर 4 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, x² का पावर 2, इसको कैसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है a² प्लस b²। अब यदि आप इसको चाहते हो प्लस 2ab के टर्म पे बनाना, तो प्लस 2 चाहिए या माइनस 2ab भी आप बना सकते हो, एज यू विश, जैसा आप चाहते हो। तो यदि आप यहाँ पे प्लस 2ab लाना चाहते हो कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो 2 आपने लिखा, a के जगह पे x² है और b के जगह पे क्या है 2। तो यहाँ पे अब ये परफेक्ट फॉर्मूला, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, ये 2 मल्टीप्लाई में, स्क्वायर नहीं है। अब ध्यान दो, ये वाला टर्म तो क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला टर्म क्वेश्चन में गिवन था, ये टर्म आपने एक्स्ट्रा राइट किया, कितना 4x²। तो आप एक्स्ट्रा तो अपने मन से कुछ लिख नहीं सकते हो, एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू लिखा बच्चों 4x², उसको आप सब्सट्रैक्ट कर लो, तो अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको बैलेंस कर देगा। लेकिन यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये आपका प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर हो गया और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पे क्या है x² और b के जगह पे क्या है 2, तो उसका स्क्वायर हो गया। ये आ गया पूरा एक फॉर्मूले पे, और 4x² भी आपका 2x का होल स्क्वायर। अब दिख रहा है यहाँ पे a² माइनस b²। अब फिर से वही फॉर्मूला, 1 टाइम्स ऐड 1 टाइम्स सब्ट्रैक्ट। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा जो हिडन टर्म है उसको कैसे ढूंढना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है a² माइनस 1 माइनस 2x माइनस x²। अब ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे हो बच्चों। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जैसे ही आप माइनस कॉमन करते हो तो ये 1 हो गया, ये प्लस 2x हो गया और ये प्लस x² हो गया। अब आप ध्यान से देखो, तो ये 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो और ये ऑलरेडी स्क्वायर के टर्म में है और ये 2ab के टर्म में है, क्योंकि a के जगह पे 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो ये कहीं ना एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको 2ab प्लस b² a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इतना थिंकिंग कैपेसिटी आप लोग के पास होना चाहिए बच्चों कि आप चीज़ों को समझ सके, कि जो गिवन एक्सप्रेशन है एकदम आपके माइंड में स्ट्राइक करे कि ये कौन से एक्सप्रेशन पे बैठेगा। ये कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ और भी बताऊँगा। अब आपका काम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने बुक से प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये फैक्टराइजेशन इतना आसान लगने लगेगा आपको कि आप
कहिएगा, आप किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स को पढ़ाने को तैयार हो जाइएगा और मैं तुमको फैक्टराइजेशन पढ़ा देता हूँ। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये फर्दर फॉर्मूला दिख रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको 1 टाइम्स ऐड कर दो और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। अब ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं बता रखा हूँ, यदि 2 टर्म्स हो तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे और फिर साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट में आपको रखना होगा, और जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करने में आपका साइन चेंजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होता है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होगा, तो ये वैल्यू आ गया, फैक्टराइज हो गया। चलिए बच्चों, आज का सेशन अब हम लोग एंड करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि ये चैप्टर बहुत आसान हो सके आप लोग के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से है फैक्टराइजेशन 9 क्लास के बच्चों के लिए। और जब आप ये फैक्टराइजेशन सीख जाते हो बच्चों, बहुत हेल्प मिलने वाला है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको एकदम ईमानदारी के साथ करो, 9 क्लास के जो भी बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, और भी इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फैक्टराइजेशन का अच्छे से अच्छे लेवल का मैं कराता रहूँगा, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम से अच्छा हो सके। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।